बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम मॉडर्न लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं, इस घर की स्पेशलिटी ये है कि ये टोटल एरिया 22.5 मरला है, तकरीबन 7000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है, फ्रेशली कंप्लीटेड घर है। और एक और स्पेशलिटी ये है कि ये सन फेसिंग है, यानी कि 100% ईस्ट फेसिंग ये घर बनता है। इस टाइम पे रियल टाइम एग्जांपल के वो सामने हमारे पास इसका सूरज है और यहाँ पर हमें क्लोज्ड एंड स्ट्रीट मिलती है, यानी कि बहुत यहाँ पर कम लोग कम्यूट करेंगे। और एक और स्पेशलिटी ये मैं आपको पैन अराउंड करके दिखाऊं कि इस साइड के ऊपर इसके करीब ही बिल्कुल पार्क फेसिंग भी एक किस्म का ये बनता है, यानी कि ये प्लॉट है, इसकी बैक साइड पे आपको पार्क मिल जाता है। और एक और ख़ास बात ये कि मार्केट, मस्जिद, बच्चों का स्कूल बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। हमेशा की तरह सरसी सा मैंने इसका विजिट किया है, अंदर से इसकी बिल्टअप क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और जो इसकी प्राइस है वो तो आप सुन के हैरान ही रह जाएंगे। सबसे पहले इसका बाहर से वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमें टफ टाइल के साथ बाहर कार्स की पार्किंग स्पेस मिल जाती है, यानी कि 3 गाड़ी आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। बाहर एक बहुत अच्छा कंपैक्ट स्मार्ट सा लॉन पैच मिल जाता है। और अगर फ्रंट फसाड की बात करूँ तो काफ़ी ह्यूज और हुमंगस किस्म का इसका फ्रंट फसाड है, जो कि बिल्कुल मॉडर्न सा है, कंटेम्प्रेरी सा है, हमेशा की तरह रिन्यू रहेगा। और यहाँ पर हमें मेन के ऊपर टाइल्स का काम मिल जाता है, लूवर डिज़ाइन मिल जाता है, मिनिमलिस्टिक से कलर पैलेट्स हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, न्यूट्रल से इन्होंने यूज़ किए हुए और रॉक वॉल ग्राफिक का ये सारा काम हुआ है। सामने हमें स्टार COB लाइट्स मिल जाती हैं और ये लूवर डिज़ाइन भी इसका काफ़ी अच्छा है। कार पोर्च की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है, जहाँ पर आप 3 गाड़ियाँ इजीली इस साइड के ऊपर और एक गाड़ी इस साइड के ऊपर पार्क कर सकते हैं। पिलर्स के ऊपर हाई क्वालिटी मुझे टाइल्स नज़र आ रही हैं और ये इस साइड से इसकी स्ट्रीट का व्यू, आज तो आसमान का कलर भी बड़ा एनर्जेटिक किस्म का है। यहाँ पर भी इजीली आप छोटी तो 2 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। वॉल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे टाइल्स का काम नज़र आ रहा है। ये हमें लूवर डिज़ाइन मिल जाता है जो कि मैट फिनिश के अंदर है, प्लांटर एरिया मिल जाता है और CCTV कैमराज जो हैं वो मुझे 4 साइडेड इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी हमें प्लांटर एरिया मिल जाता है और ये फ्रॉम एन अदर साइड में इसकी एलिवेशन का, फ्रंट एलिवेशन का कि आपको व्यू दिखाऊंगे, बहुत ही खूबसूरत किस्म की इसकी फ्रंट एलिवेशन हमें यहाँ पर मिल जाती है। सबसे पहले इसका साइड पे गली पे इसका वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर भी हमें तकरीबन टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो 50 फीट का फ्रंट है, 90 की ये सारी डेप्थ है और बैक साइड से ये 63 फीट वाइड बनता है, जिसकी वजह से ये 22.5 मरला ये टोटल जगह मिलती है। कंपैरेटिवली कनाल से भी कम पैसों में ये हमें घर यहाँ पर मिल जाता है। और ये इसकी विंडो पैनल्स हैं जो कि 2M की मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, यानी कि डबल ग्लेज के इन्होंने विंडो पैनल्स लगाए हुए हैं। ये टेंटेड विंडो पैनल्स मिल जाते हैं, LED लाइट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं और सेम ही तरह के विंडो पैनल्स इधर भी चल रहे हैं। स्पाइरल स्टेयर्स जा रही हैं टू द रूफ टॉप। CCTV कैमरास यहाँ पर भी हमें इंस्टॉल मिल जाते हैं। और ये आ गया अब हम इसकी बैक साइड के ऊपर, जहाँ से आपको आके आइडिया हो जाएगा काफ़ी ह्यूज, यानी कि 63 फीट की काफ़ी बड़ी इसकी हमें बैक मिल जाती है। बैक एलिवेशन की अगर बात करूँ तो सेम टोन का डिज़ाइन यहाँ पर भी चल रहा है और रियल टाइम एग्जांपल ये कि सूरज की किरणें आपको यहाँ से आती नज़र आ रही हैं, विच मीन्स के अंदर जाके जब हम लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह बैक रूम्स जो है वो भी वेल लिट होंगे। सन फेसिंग होने की वजह से फ्रंट से भी वेल लिट है, बैक से भी वेल लिट है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंट घर है और बड़ा एयर कॉरिडोर के ऊपर है, तो हवा बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रही है। CCTV कैमराज जो हैं वो भी हाई विजन के HD मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये अब हम आगे इसकी टोटल बैक साइड के ऊपर, आई थिंक ये इसका बेडरूम होगा और ये आ गई अब हमारे पास इसकी साइड गली। ज़बरदस्त, अगेन काफ़ी ह्यूज किस्म का दूर तक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और वो सामने मुझे पार्क भी और बच्चे खेलते हुए भी यहाँ से नज़र आ रहे हैं। टोटली कंसील्ड फिटिंग है और कैमराज भी बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने करके यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। एलिवेशन की अगर मैं बात करूँ साइड से तो बड़ा नॉर्मल मिनिमलिस्टिक से डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं, यानी कि इनको आपने कभी भी रिन्यू करना हो तो उसके लिए बिल्कुल भी कोई मसला नहीं, कोई इतना हैसल वाला काम नहीं, तो ये बड़ा प्रैक्टिकल डिज़ाइन होता है। साइड के ऊपर हमें किचन की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है सर्वेंट की और यहाँ पर हमें लॉन्ड्री पैच एरिया मिल जाता है। ये हमारे पास यहाँ पर गीज़र जो है वो बीतरों का प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है और ये सेकेंड लॉन्ड्री एरिया हमें मिल जाता है। तो ये इसका टोटल बाहर से वॉक अराउंड। COB लाइट्स हमें यहाँ पर मिल जाती है। और अगर सीलिंग की मैं बात करूँ तो बड़ी सिंपल एलिगेंट सी फॉल्स सीलिंग है, जहाँ पर इन्होंने रिसेस्ड लाइट जो है
वो यूज़ की हुई है। चलिए तो व्यूअर्स घर के अंदर चलते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं भी इसकी फ्रंट एलिवेशन को दोबारा देख लूँ, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। सेम इसी तरह का घर एक मैंने कुछ अर्सा पहले कवर किया था, जिसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी और बहुत लोगों ने पसंद किया था। अभी तो खैर वो सेल हो चुका है। तो ये एलिवेशन फॉरएवर सी इसकी एलिवेशन है। और एक नोटिसेबल चीज़ यहाँ पर मैं आपको एक और मेंशन करता चलूँ कि स्लाइडिंग गेट के ऊपर इन्होंने स्टेनलेस स्टील की ये बार दी हुई है। मेजॉरिटी यहाँ पर लोहे की वो इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे जंग लग जाता है। तो ये बड़ा ये कॉस्ट कटिंग की चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्डर ने बड़ा ख्याल रखा है। तो बड़ा अच्छा ये इसकी फिनिशेज है यहाँ से भी। और गेट को भी आप मोटर लगा के मोटराइज कर सकते हैं। एक और वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस, कार पोर्च के अंदर हमें इस्लामिक कैलीग्राफी मिल जाती है। फाबियाई आला रब्बिकुमत कज़िबान, ज़बरदस्त। यहाँ पर भी बैकलेट इन्होंने ये कैलीग्राफी यूज़ की हुई है मिरर के साथ, और सिंगल ग्रेनाइट स्टेयर स्टेप्स के साथ इसकी मेन एंट्रेंस है। अप्रॉक्सीमेटली 8.5 फुट का ये मुझे डोर लग रहा है। और इसकी फिनिशेज मैट फिनिश में आप करीब से देखें तो काफ़ी अच्छी फिनिशेस और सॉलिड इन्होंने ये डोर यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। और इसकी एसेसरीज भी जो है, हैंडल्स भी जो है जो काफ़ी अच्छे हैं। ये सॉलिड मोहागनी जो है जो इन्होंने यूज़ की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वेल इंटरकनेक्टेड सी डबल हाइट की, जिसे हाई सीलिंग कहते हैं, इसकी मेन एंट्रेंस मिल जाती है। काफ़ी स्पेशियस है। और यहाँ से आपको इसका ये इनसाइड आउटसाइड व्यू। व्यूअर्स, ये वो मेन एंट्रेंस डोर है जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। और एंट्रेंस लॉबी के अंदर इन्होंने 2x4 की AAA ग्रेड की सेमी ग्लॉस के अंदर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, जिसको डिफरेंशिएट किया हुआ है इस तरह से दोनों, यानी कि हाई कंट्रास्ट कलर के साथ। अगर डबल हाइट लॉबी को मैं एक्सप्लेन करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 23 फीट हाइट के ऊपर इन्होंने डबल हाइट सीलिंग दी हुई है, जहां पर वही बाहर वाली COB लाइट्स हमें अंदर भी नजर आ रही है, यानी कि डिजाइन कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हो रहा। अच्छी चीज यहां पर ये मुझे लग रही है कि बड़ा वेल इंटरकनेक्टेड है हर साइड से, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन ने नीचे कुछ कहना हो तो वो भी बड़ा आसानी के साथ यहां पर कह सकते हैं। एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर हमें पाउडर रूम मिल जाता है, जहां पर मुझे वॉल टू वॉल टोटली टाइल नजर आ रही है। हाई क्वालिटी कंसील्ड सैनिटरी फिटिंग्स हैं, इस तरह से मुझे नजर आ रही है। एक अच्छी चीज ये है कि एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर पाउडर रूम के साथ यहां पर हमें ड्राइंग डाइनिंग मिल जाता है कि इधर से आपने गेस्ट को इधर कोई उन्होंने वॉशरूम यूज करना हो तो पर्दे के साथ कर सकते हैं। अंदर वाला पोर्शन जो है वो टोटली उससे सेपरेट हो सकता है। इस साइड के ऊपर मुझे एक गेस्ट बेडरूम मिल रहा है। एक और अच्छी चीज ये वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि गेस्ट को आप बाहर से ही ठहराएं, ये वाला और उसके साथ अटैच वॉशरूम वो यूज कर सकता है, और अंदर वाले उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। राइट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग डाइनिंग। जबरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। वही सेम टाइल फ्लोरिंग है, 2x4 की सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। 2 टोन के अंदर सीलिंग चल रही है। रिसेस लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज की हुई है। 3 ब्लेड्स के इन्वर्टर SK के लाइफ टाइम वारंटी वाले मुझे फैन नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर शैंडलियर बड़ा अच्छा ड्रॉप किया हुआ, और सामने जो हमें लोअर डिजाइन मिल रहा था उसके साथ हमें यहाँ पर बड़ी ह्यूज विंडो मिल जाती है। रूम साइजेस वगैरह मैं वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं मेंशन कर दूं। और अप्रॉक्सीमेटली 11.5 या 11 फुट की हाइट के ऊपर ये टोटली मुझे यहाँ पर सीलिंग जो नजर आ रही है। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू काफी ह्यूज है, काफी स्पेशियस है। जगह को काफी अच्छा इन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है। सामने वॉल डिजाइन भी बड़ा सिंपल मिनिमलिस्टिक सा मिल जाता है। अभी तक एक चीज बड़ी नोटिसेबल इस घर के अंदर ये है कि हमारे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटीरियर डेकोर का, होम डेकोर का काफ़ी मार्जिन इस घर के अंदर मिल जाता है, यानी कि मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एस्थेटिक्स होने की वजह से ओवरली शशके यहाँ पर नहीं है। और अगर डोर्स की मैं थिकनेस की, वुड की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच थिकनेस की सॉलिड मोहागनी इन्होंने यूज़ की हुई है। मोहागनी वुड बहुत कम लोग व्यूअर्स यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। हाई क्वालिटी मुझे हार्डवेयर हैंडल नज़र आ रहे हैं, और ये इन्होंने ग्लास वुडन डोर्स यूज़ किए हुए हैं जो कि फ्रॉस्टेड के साथ है। एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास स्टेयर केस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर, और ये हमारे पास इसका डाइनिंग एरिया आ जाता है, जहां पर आप मेरे ख्याल से 12 बंदों का डाइनिंग टेबल तो इजीली लगा सकते हैं। सामने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन बना के बड़ी अच्छी सी इन्होंने ये सीनरी यहाँ पर दी हुई है। साइड पे भी हमें विंडो पैनल मिल जाते हैं, यानी कि वेल लिट है, एरी है, और सेम उसी तरह की सीलिंग वर्क इन्होंने यहाँ पर भी किया हुआ है। सबसे पहले गेस्ट बेडरूम देखते हैं, और उसके साथ हमारे पास ये स्टेयर केस के नीचे भी एक जगह मिल जाती है। यहाँ पर भी इन्होंने बड़ा अच्छा इसको कॉर्नर को जो है वो सजा दिया है कि प्लांटर एरिया यहाँ पर दे दिया। इंडोर आपको प्लांट्स मिल जाते हैं, और बड़ा ह्यूज किस्म का इन्होंने यहाँ पर ड्रेसिंग मिरर दे दिया है। ये घर मेरे ख्याल से जो मुझे एक फील आ रही है कि ये शादी का फंक्शन करने के लिए बहुत ही खूबसूरत और बड़ा घर है, यानी कि जितने मर्जी मेहमानों को आप इजीली अकोमोडेट यहाँ पर कर दें। ये आ गया हमारे पास इसका गेस्ट बेडरूम। गार्ड की ये चारपाई पड़ी है, मैंने रिमूव नहीं की, और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, और रिसेस्ड लाइट के साथ मुझे COB लाइट्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। कर्टन्स की रेलिंग्स वगैरह वो इन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, और तमाम विंडोज़ के ऊपर जो एक अच्छी चीज़ मुझे नजर आ रही है कि इन्होंने काफ़ी मोटे साइज़ की यहाँ पर प्रॉपर ग्रिल जो है वो इंस्टॉल की हुई है फॉर ए सिक्योरिटी पर्पज़।
विंडोज़ को मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि 2.0 गेज की विंडोज़ इन्होंने दी हुई है। ये गेस्ट रूम का अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है और फैसल की मुझे यहाँ पर सैनिटरी नज़र आ रही है और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल दी हुई है। रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है। आई थिंक इसके बाकी रूम्स भी जो घर के होंगे वो काफ़ी बड़े साइज़ के होंगे। डोर्स की एक चीज़ बड़ी नोटिसेबल ये है कि इसके डिज़ाइन बड़े पक्के पक्के से हैं, बड़े सॉलिड से इन्होंने यहाँ पर डोर यूज़ किए हुए हैं। दोबारा आगे हम इसकी लॉबी के अंदर और यहाँ से हमारे पास अब इसका एरिया शुरू हो जाता है जो कि अंदर वाले घर को कनेक्ट करता है। अगर डोर की हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 10.5 या 11 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने ये मेन एंट्रेंस डोर इसका यूज़ किया हुआ है। अगेन ग्लास वुडन डोर है और फ्रॉस्टेड है। हैंडल्स की अगर मैं बात करूँ तो हाई क्वालिटी अगेन हार्डवेयर इन्होंने यूज़ की हुई है। 2x4 की सेमी ग्लॉस की टाइल फ्लोरिंग है। और अगर सीलिंग वर्क को बताऊं तो सेम COB लाइट्स इन्होंने, यानी कि ये लाइट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, इन्होंने यहाँ पर भी यूज़ की हुई है, जो मैं बाहर भी मिल रही है, लॉबी में भी मिल रही है। और रोप लाइट का काम लूवर डिज़ाइन के साथ 2 टोन के अंदर इन्होंने वुड कलर के साथ बड़ा अच्छा यहाँ पर किया हुआ है। स्पेशियस फीलिंग है, दूर तक मुझे नज़र आ रहा है। वो सामने 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं, ये किचन है और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इसका TV लाउंज। जबरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस, बहुत वेल लिट है, बड़ी फ्रेश सी फीलिंग है, यानी कि कलर बड़े खुले खुले से इसके अंदर आके इसकी फीलिंग आ रही है। अगेन रूम के साइजेस में मेंशन कर दूंगा, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट है और यहाँ पर हमें शैंडलियर बड़ा अच्छा, ये मॉडर्न आजकल ये चल रहे हैं और 5 ब्लेड्स के हमें इन्वर्टर फैन मिल जाते हैं लाइफ टाइम वारंटी के साथ। और 65 इंच की LED मुझे सामने नज़र आ रही है जिसके ऊपर 8 कैमरास का DVR जो है उसका डिस्प्ले भी इस टाइम पे आ रहा है। कंसोल की अगर मैं बात करूं तो ये भी 2 टोन के अंदर कंसोल दिया हुआ है। बैक साइड के ऊपर वुडन इन्होंने शीट्स वगैरह यूज़ की हुई है और ये भी मैट फिनिश के अंदर, इसको करीब से देख लेते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने ये शीट्स दी हुई है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन COB लाइट्स के साथ मिलता है। वहाँ से हम लोग अभी अंदर एंटर हुए हैं और ये हमारे पास अगेन एक और ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है जो आपको TV लाउंज के अंदर, यानी कि इस साइड के ऊपर आप अपने सोफाज वगैरह लगाए, अपना शादी का फंक्शन करें, जितने मर्जी बंदे आ जाएं, नो टेंशन। और सामने हमें मिल जाता है इसका किचन, इंटरकॉम फैसिलिटी प्री इंस्टॉल्ड है और SOS सिक्योरिटी सिस्टम भी हमें इंस्टॉल मिल जाता है। एक ये जो वॉल का डिज़ाइन है ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, जो इन्होंने ये लूवर डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है जिसपे ये इन्होंने फ्लूटेड पैनल जो है ये इंस्टॉल किए हुए हैं। स्लीक सा हमें यहाँ पर कंसोल मिल जाता है, यानी कि जल्दी जल्दी आप जा रहे हो तो जाते जाते यहाँ पर आप अपना हेयर ब्रश कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास आ जाता है इसका ये किचन, ओपन अमेरिकन किचन है। वैसे इस साइड से आप ग्लास डोर लगा के या वैसे डोर लगा के इसको बंद भी, बिल्कुल क्लोज्ड भी कर सकते हैं। सेम वही टाइल फ्लोरिंग है। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा। किचन के अंदर काउंटर टॉप के ऊपर मुझे बेवल कट के अंदर ये उसका मार्बल का, ग्रेनाइट का काउंटर टॉप नज़र आ रहा है और ये ग्लॉसी शीट्स इन्होंने यहाँ पर UV वाली यूज़ की हुई है, यानी कि इसको गीले कपड़े से आप धोएं तो बिल्कुल नहीं हो जाएगी। अंदर वाइट कलर की MDF शीट्स हैं जो इन्होंने इंस्टॉल की हुई है और ये रिमोट्स जो हैं मुझे हर जगह पे फैंस के नज़र आ रहे हैं, यानी कि तमाम इन्वर्टर फैन जो है वो रिमोट्स के साथ हैं। सेमी ग्लास किचन मिल जाता है, एल्युमिनियम ट्रिम्स की इन्होंने इस तरह से हाइड्रोलिक हैंडल है जो यूज़ किए हुए हैं और भीतरों का इन्होंने एग्जॉस्ट यूज़ किया हुआ है जो कि वॉइस कमांड कंट्रोल के साथ है और भीतरों का ही बर्नर हॉब यूज़ किया हुआ है, यानी कि ये चीज़ें जो हैं काफ़ी म्यारी यहाँ पर यूज़ हुई हैं। ये इसका ड्रॉर कटलरी स्टैंड्स के साथ अप्रॉक्सीमेटली ये सॉफ्ट क्लोजिंग वाला ड्रॉर है जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और अगर मैं इसकी बात करूं यानी कि पांडे धोने के सेटअप की, तो काफ़ी बड़ा कॉलर्ड और डीप बाउल इन्होंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर भी हमें विंडो पैनल मिल जाते हैं। एक और चीज़ नोटिसेबल व्यूअर्स यहाँ पर ये है कि देखें सूरज की लाइट यहाँ तक आ रही है अंदर तक, यानी कि कहीं पे भी आप घर में बैठ के अपना विटामिन D तो ईजिली पूरे कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाता है इसका डर्टी किचन, ग्रीस किचन, स्पाइस किचन, कुछ भी कह लीजिए। और 4 डोर का फ्रिज जो है वो हमें डॉलन्स का प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है। भीतरों के ही इसके 2 ओवन्स जो हैं वो हमें यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं और ये खोल के देख लेते हैं कि ये हमारे पास इसका पेंट्री एरिया आ जाता है। ज़बरदस्त सेमी इक्विप्ड किचन है, बड़ा लग्जरी सी फील है अंदर घर में आके और बड़ी सॉलिड सी फीलिंग है। इस डोर के साथ हम लोग एंटर हो जाते हैं इसकी ग्रीसी किचन के अंदर। सेम वही UV HD सीरीज़ की शीट्स लगाई हुई हैं। यहाँ पर हमें डिश वॉशर इन्वर्टर जो है प्री इंस्टॉल मिल रहा है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो है ये आई थिंक 7 kg की इन्होंने फ्रंट लोड मशीन दी हुई है। और कैबिनेट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, यानी कि किचन के अंदर आप नोट कीजिए कि कहीं पे भी स्टोरेज का कोई भी इशू नहीं। यहाँ पर भी इन्होंने वॉल टू वॉल टोटली जो है वो कैबिनेट्स ही दे दिए, यानी कि कहीं पे भी आप कोई चीज़ रख दें नो प्रॉब्लम।
वो सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस जो हमने बाहर से देखी थी, बर्तन धोने का सेटअप हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। और बिल्डर ने यहाँ तो बिल्कुल ही पैसे नहीं बचाए, ये मुझे नज़र आ रहा है कि भीतरों का ही दोबारा इन्होंने सेटअप ये पूरा इसी तरह से एग्जॉस्ट और बर्नर हॉब का लगाया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर टोटली थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल नज़र आ रही है। अब चलते हैं व्यूअर्स इसके बेडरूम में, और एक लाइव डाइन के लिए कह लीजिए कि किचन के अंदर बैठ के बच्चों को सुबह सुबह नाश्ता करवाना हो स्कूल जाने से पहले, तो ये एक इन्होंने टेबल भी बड़ा अच्छा दिया हुआ है, जिसके ऊपर अगेन बेवल कट के अंदर इन्होंने ग्रेनाइट ही दिया हुआ है। इसकी साउंड सुने, ये बड़ा अच्छी क्वालिटी का इन्होंने ग्रेनाइट यहाँ पर भी इंस्टॉल किया हुआ है। किचन से ये टीवी लाउंज का लिविंग रूम का एक व्यू जो कि अगेन काफ़ी स्पेशियस है, और यहाँ से खड़े होके मुझे वहाँ एंट्रेंस तक नज़र आ रहा है, यानी कि वेल इंटरकनेक्टेड है, कौन आया कौन गया आपको इजीली पता चल जाएगा। और व्यूअर्स, अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत 22.5 मरला का डिज़ाइनर मॉडर्न हाउस फॉर सेल इन बैरेटॉन इस्लामाबाद पहुंच सके। फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग, वॉल डिजाइन बड़ा अच्छा इन्होंने दिया हुआ है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। सामने हमें ह्यूज विंडो पैनल मिल जाते हैं, यानी कि वेल लिट वेल एरी, सेम उसी तरह ग्रिल्स के साथ, और इस साइड के ऊपर हमें इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है स्लीक डिजाइन के साथ। एक और चीज़ बड़ी नोटिसेबल है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये रिसेस लाइट तो इन्होंने लगाई हुई है, और ये फ्लूटेड पैनल इन्होंने यहाँ पर भी दिए हुए हैं। मैं आपको इधर से दिखाऊं कि ये टीजे कंपनी के इन्होंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्विचेस जो हैं ये लेटेस्ट मॉडल के हैं जो इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं। इसके साथ हमारे पास आ जाता है इसका क्लोजेट एरिया, सेपरेट मिल जाता है यानी कि वॉशरूम से बाहर, और ये आ गया हमारे पास इसका वॉशरूम। ज़बरदस्त वॉल टू वॉल टोटली टाइल्स है, 2 to 3 कलर्स के अंदर टाइल का कंट्रास्ट मिल रहा है। जकूजी हमें प्री इंस्टॉल मिल रहा है, नॉन स्लिपरी टाइल, वेरी प्रैक्टिकल फीचर इन्होंने फ्लोरिंग के ऊपर इंस्टॉल की हुई है। वॉल हंग कमोड हमें मिल जाता है, और ये हाई क्वालिटी, ये इम्पोर्टेड इन्होंने यहाँ पर तकरीबन जितनी भी सैनिटरी है वो इंस्टॉल की हुई है। बैकलाइट मिरर मिल जाता है जिसकी क्वालिटी ये भी काफ़ी अच्छी है, और ये मैं आपको करीब से दिखाऊँ, ये टाइल्स का वर्क काफ़ी अच्छा है। साइड पे हमें प्लांटर एरिया मिल जाता है, और वैनिटी के ऊपर एक चीज़ नोटिसेबल ये है कि ये बड़ी अच्छी हाइट की वैनिटी इन्होंने दी हुई है, बच्चे भी हाथ धो सकते हैं, और बुजुर्ग वगैरह अगर उन्होंने वुजू करना हो, पाँव धोने हो, तो ईजिली यहाँ पर धो सकते हैं। बहुत ही अच्छी फिनिशेज है सोफा अभी तक जितनी भी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। अब चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर पे, और ये मास्टर साइज का वैसे बाय द वे ये बेडरूम था, और ये आगे हम इसके सेकंड बेडरूम में। जबरदस्त सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, रिसेस लाइट, 3 ब्लेड्स के फैन, सूरज की रोशनी अंदर आती हुई आपको नजर आ रही होगी। बैक साइड से मुझे पता नहीं शक पड़ रहा है कि ये फॉरएवर ओपन है, लेकिन ये मैं आपको बाद में बता दूंगा इंशाल्लाह जो भी कोई फ़ोन कॉल करेगा। और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग, मीडिया वॉल सेम उसी तरह से, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपैरेटिवली ये इसकी हमें क्लोजेट एरिया मिल जाता है, जहाँ पर इन्होंने ग्रेनी शीट्स जो है इंस्टॉल की हुई है स्लीक हैंडल्स के साथ, और अंदर वाइट MDF शीट जो है वो मुझे नज़र आ रही है। ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम। वैनिटी पे अगेन ग्रेनाइट मिल रहा है ब्लैक कलर का, और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, नॉन स्लिपरी, वॉल हंग कमोड है, सेम उसी तरह से इंपोर्टेड फिटिंग है, और वॉल टू वॉल टोटली मुझे यहाँ पर टाइल नज़र आ रही है। ग्लास इनक्लोज्ड हमें यहाँ पर शावर मिल जाता है, और बैकलिट मिरर के साथ। चलिए तो व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं हमारे लिए मजीद क्या सरप्राइजेज हैं, और इसका लेआउट प्लान वहाँ से क्या थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो देखते हैं। व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करता चलूँ कि ये स्टेयर केस जहाँ से हमें नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल ऊपर ही हमारे पास रूफ टॉप के लिए भी स्टेयर केस जाता मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि अगेन वो जो फील है वेल इंटरकनेक्टेड की, वो हमें लॉबी से ही खड़े होके इतनी जगहों की मिल जाती है। तो ये हमारे पास ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स है, यहाँ पर बड़ी सॉलिड वुड इन्होंने, ये भी मुझे मुहागनी लग रही है जो इन्होंने रॉट आयरन की ग्रिल के साथ यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। ये हमारे पास विंडो पैनल जिसकी वजह से अंदर अच्छी लाइट ड्रॉप हो रही है, और सूरज की डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर भी इन्होंने विंडो पैनल दी है। अगेन वेरी प्रैक्टिकल फीचर। स्काई का कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि यहाँ से भी हमारे पास नेचुरल लाइट इस जगह के ऊपर अंदर ड्रॉप होगी, तो इसकी वजह से एनर्जी एफिशिएंट बहुत है। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन हमें मिल जाता है, और ये आगे हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। तो व्यूअर्स COB लाइट्स हमें यहाँ पर मिल जाती है। शैंडलियर जो है वो पेंडेंट लाइट की तरह का इन्होंने बड़ा अच्छा ड्रॉप किया, और मैं बर्ड आई व्यू आपको दूं तो बड़े ही जैसे बड़े बड़े घरों का एक एम्बियंस होता है, उसका एक डेकोरम होता है कि अंदर से ये जिस तरह से आपको ये व्यू मिलता है, तो इस तरह का मुझे यहाँ पर आके एक फील आ रही है। ये सामने एरिया हमारे पास टेरेस के लिए जा रहा है, ये स्टेज केस जा रहा है टू द फर्स्ट टॉप फ्लोर। यहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं, और एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर ज़बरदस्त हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटिंग पैनल मिल जाता है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है,
ये भी तकरीबन 11.5 फुट के ऊपर है। COB और रिसेस लाइट के साथ इन्होंने इसको यूज़ किया हुआ है। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन बहुत ही अच्छा और फैंसी लाइट्स इन्होंने काफ़ी अच्छी यूज़ की हुई है। आई थिंक ये ऊपर का काइंड ऑफ ए टीवी लाउंज कह सकते हैं, सिटिंग एरिया कह सकते हैं, और गैस के जो यूनिट्स हैं यानी कि वो जो उसके होते हैं कनेक्शन, वो यहाँ तक इंस्टॉल्ड हमें मिल जाते हैं। इधर से खड़े होकर देखें तो बहुत ही खुली और अच्छी बड़ी एलिगेंट सी फील है इसकी। और उस साइड पे पहले मैं देखूं कि वो क्या चीज़ है, वो थोड़ा सा मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि पता नहीं क्या है। और ये इस साइड के ऊपर हमारे पास मिल जाता है कुछ चीज़ें वगैरह रखने की जगह। ये हमारे पास आ जाता है इसका क्या कहते हैं टेरेस एरिया। और वो सामने मैं आपको दिखा रहा था कि हमारे पास मिल जाता है इसका पार्क, यानी कि यूँ सामने जाके फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पर जा सकती हैं। और अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ। और साथ ही एक व्यूअर्स रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये हमारे पास आ गया इसका ओके डाइनिंग, ज़बरदस्त सिंपल डिज़ाइन, एस्थेटिक्स है, थोड़े से डार्कर टोन के साथ इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए। और सामने वॉल का डिज़ाइन जो है वो डूको पेंट के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर शैंडलियर काफ़ी अच्छा है, 3 ब्लेड्स के फ़ैन है, हाइटेड, ये सारा वो उन्होंने वुड का काम किया हुआ है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास डाइनिंग एरिया मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेटली इसका तो साइज़ उतना ही है जितना हमें नीचे मिल रहा था। और विंडो पैनल काफ़ी ह्यूज किस्म का हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू काफ़ी स्पेशियस है। अगेन घर के अंदर काफ़ी एम्पल स्पेस जो है वो मुझे यहाँ पर आके फील हो रही है। और इसके साथ हमारे पास सेकंड पाउडर रूम मिल जाता है, विच मीन्स कि ये डबल यूनिट घर भी एज अ यूज़ हो सकता है। 2 फैमिलीज़, 2 भाई कोई भी रह सकते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से किचन भी ऊपर सेपरेट एक फुल हमें फिर मिलने वाला है। ये यहाँ से हमारे पास इसकी डाइनिंग की सर्विंग करने के लिए ये सेपरेट डोर मिल जाता है। और ये आ गया हमारे पास इसका टीवी लाउंज। और वहाँ जाने से पहले अगेन मैं आपको मेंशन कर दूं कि 10 या 10.5 11 फुट की हाइट के ऊपर ये मेन डोर मिल जाता है। सेम उसी तरह से डोर है, ग्लास वुडन फ्रॉस्टेड के साथ, ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, अगेन वेरी स्पेशियस टीवी लाउंज। डिफरेंट पेंडेंट लाइट है रिसेस लाइट के साथ। और सीलिंग के अंदर इन्होंने ये बड़ा ग्रेनी सा वर्क किया हुआ है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये टेक्सचर्ड सा तो टोटली जितना भी है काम हुआ हुआ है। और लाइट्स को आप देखें तो काफ़ी सिमेट्रिकल लाइट्स इन्होंने यहाँ पर रोप लाइट फेरी हुई है, तो फिनिशेस की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। COB लाइट्स के साथ हमें वॉल नीच डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ से खड़े होके वहाँ सामने तक मुझे नज़र आ रहा है, फील तो काफ़ी अच्छी है इसकी। और ये हमारे पास आ जाती है इसकी मीडिया वॉल, जो कि बड़े नॉर्मल से न्यूट्रल से कलर पैलेट्स के अंदर है। फ्लूटेड पैनल मुझे सामने नज़र आ रहे हैं, विंडो पैनल हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, बड़ा वेल लिट है। और ये इसकी काफ़ी एम्पल स्पेस की एक यहाँ पर फील है। नीचे हमें यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल सा मिल रहा था, इधर विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन मिल जाता है। और ये हमारे पास आ गया इसका फुल किचन, ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा किचन है। नीचे वाला भी बहुत बड़ा किचन था, ये भी उतनी साइज़ का है। तो काफ़ी बड़े बड़े किचन्स हैं, यानी कि घूम फिर के आप सेंटर में छोटा सा एक आइलैंड यूज़ करना चाहें या एक टेबल रखना चाहें किसी भी मील वगैरह के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। सेम उसी तरह से बेवल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर ग्रेनाइट इंस्टॉल किया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स हैं, ग्रेनाइट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ड्रॉर्स का मैं आपको बता चुका हूँ, सेमी ग्लास इन्होंने किचन यूज़ किया हुआ है। और सेम बीतरू का ही वही हाई क्वालिटी इन्होंने, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, ये वॉइस कंट्रोल वाला एग्जॉस्ट और बर्नर हॉब यूज़ किया हुआ है। कॉस्ट कटिंग अभी तक तो कहीं नहीं नज़र आ रही मुझे। और ये हमारे पास आ गया इसका ग्रीसी किचन, डर्टी किचन, स्पाइसी किचन, सेम बीतरों की दोनों चीज़ें ये हमें मिल जाती हैं। और ये बाउल भी काफ़ी अच्छा इंस्टॉल किया हुआ है, डीप है और ये बड़ा प्रैक्टिकल है। अगर मैं इस ग्रीस किचन की बात करूं तो इसका भी साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, वरना छोटे छोटे ग्रीस किचन होते हैं। तो 22.5 मरला का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है। और रूम्स में जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि यहाँ पर हमें ये फ्रिज और डीप फ्रीज़र रखने की ये प्रोविज़न जगह और वो यूनिट भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। COB लाइट्स नीचे की तरह इन्होंने यहाँ पर भी सीलिंग पे इंस्टॉल की हुई हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रोप लाइट के साथ इसका इम्पैक्ट दे रही हैं। ये आ गया हमारे पास इसका 4th बेडरूम, ज़बरदस्त मास्टर साइज़ ये भी बेडरूम हमें मिल जाता है। विंडो पैनल मिल जाते हैं, डिज़ाइन फ्लूटेड पैनल के साथ इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, बड़ा डिफरेंट है। और ये हमारे पास आ गई इसकी मीडिया वॉल। और मैं पैन अराउंड करके आपको टोटली दिखाता हूँ कि वहाँ से हम लोग अभी अंदर एंटर हुए हैं और ये इस रूम का काफ़ी बड़ा साइज़ है। सीलिंग वर्क थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पर COB लाइट्स इन्होंने रिसेस लाइट के साथ यूज़ की हुई है, तो वो ज़रा इस रूम में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये हमारे पास आ गई इसकी सेम उसी तरह से वार्डरोब। और ये हमारे पास आ गया इसका क्या कहते हैं वॉशरूम। सेकंड जकूज़ी हमें यहाँ पर मिल जाता है मैट फिनिश के अंदर, ये भी इम्पोर्टेड, देखें
इन्होंने बड़ी अच्छी क्वालिटी की सैनिटरी जो है मुझे नज़र आ रही है इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। बैकलाइट मिरर मिल जाता है वर्साचे डिज़ाइन के अंदर, वैनिटी सेम उसी तरह से ही है। तो अब इन चीज़ों को थोड़ा सा स्किप करते हैं। अब चलते हैं इसके फिफ्थ एंड द लास्ट बेडरूम में। वुड वर्क जो पूरे घर के अंदर है काफ़ी नोटिसेबल है, ज़बरदस्त। सेम आइडेंटिकल साइज़ है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है सिर्फ रिसेस्ड लाइट के साथ। और देखें कि अगर आपने यहाँ पर बेड लगाया हो तो धूप आपको अंदर तक मिल रही है, यानी कि अभी असर की अजानें हुई हैं और मस्जिद बिल्कुल करीब है, अजान की आवाज़ यहाँ तक आती है, यानी कि आप करीब जल्दी पहुँच सकते हैं मस्जिद में। वार्डरोब एरिया बहुत बड़ा है, यानी कि कपड़ों की या चीज़ों की स्टोरेज का कोई पूरे घर के अंदर कोई इशू नहीं। और ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टू टोन के अंदर मुझे टोटली टाइल नज़र आ रही है। यहाँ पर भी कंसील्ड फिटिंग है और यहाँ पर इन्होंने फैसल की सैनिटरी इंस्टॉल की हुई है। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। अब चलते हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका व्यू कैसा है। रूफटॉप पे जाने से पहले व्यूअर्स मैं एक और चीज़ दिखा दूँ कि रूम से जब निकला हूँ तो ये बहुत ही अच्छा है, इसका यहाँ से वहाँ तक जो है सीलिंग का और एम्पल स्पेस होने का, इसका स्पेशियसनेस का बड़ा अच्छा व्यू मुझे आ रहा था। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ और व्यूअर्स कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। व्यूअर्स आ चुके हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर, बहुत ही बड़ी छत है भाई। ये तो ट्राजो फ्लोरिंग है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सामने आपको हिल व्यू मिल जाता है, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया आपको हो गया होगा। और इस साइड के ऊपर क्योंकि फसाड सामने से बहुत ऊंचा और बड़ा सा था तो ये उसकी वजह से ये स्लोप सी हमें यहाँ पर मिल जाती है। वो सामने हमारे पास मॉल मिल जाता है तो आपको जगह का तो आइडिया हो गया होगा। ये बैक साइड के ऊपर भी हमें हिल व्यू मिल रहा है। ये जगह जो है पर्सनली मैं आपको बता देता हूँ कि वाकई में एयर कॉरिडोर के ऊपर है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी हवा हर वक्त ही चल रही होती है। तो इसका बड़ा प्लस एडवांटेज होता है किसी भी घर का कि बड़ा वेल लीट और वेल एयरी सा घर है, स्पेशली मेरे जैसे बंदे के लिए जिसको ज़रा फ्रेश एयर की रूम के अंदर भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ये यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इसका वाटर टैंक। यहाँ पर इन्होंने यूपीवीसी की जो पीवीसी पाइप है ये इन्होंने इंस्टॉल की है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका रूफ का 360 व्यू। इतनी ज़्यादा एम्पल स्पेस है कि आप जितना भी बड़ा यहाँ पर सोलर पैनल लगाना चाहें ईजीली लग सकता है, कोई इशू नहीं। और ये इस साइड के ऊपर हमारे पास सर्वेंट का जो स्पाइरल स्टेयर्स है वो है, सर्वेंट रूम विद अटैच वॉशरूम। नीचे जाने से पहले दो चीज़ें और मेंशन करता चलूँ कि ये बिल्कुल साथ वाला जो घर है, हमारे नेबर जो है इनका घर थोड़ा सा नीचे और हमारी पीढ़ी ज़रा घर की ऊंची करके इन्होंने रखी हुई है। और वो सामने हमें, यानी कि सामने बिल्कुल बच्चों का स्कूल है, बच्चे खुद भी जा सकते हैं यहाँ पर। और छत का साइज़ तो दोबारा बताऊँ कि इतना बड़ा है, यहाँ पर क्रिकेट आराम से मैं खेल सकता हूँ। व्यूअर्स, इस मॉडर्न लग्जरी 22.5 मरला के डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरेटॉन इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 12.5 करोड़ रुपए, विच इज़ निगोशिएबल। इतनी डिमांड के अंदर मेजॉरिटी कनाल के घर आते हैं और ये तो घर भी बड़ा है, लोकेशन का भी एडवांटेज है, ह्यूज एम्पल स्पेस हमें मिल जाती है, फ्रेशली कंप्लीटेड है, मोहागनी का सारा काम हुआ हुआ है और लोकेशन ऐसी है कि बच्चों का स्कूल, मस्जिद, मार्केट सब वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हैं। और व्यूअर्स, साथ ही एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।